जितनी भी ज़मीन है उसको धीरे धीरे कर करके अपने आप में ही केस लड़ते हैं और फैसला ले लेते हैं। और मोहल्ले के इमामबाड़ा को भी दबाने का इन लोगों ने कोशिश किया कि ये वर्चस्व अपना दिखाना चाहते हैं कि हम इमामबाड़ा को हमने कौम के लिए कौम की खिदमत की, लेकिन इनकी नज़र मेरी ज़मीन पर है। एक काम करने के बाद फिर मेरी दूसरी ज़मीन पर ये डाका डालेंगे। भूमाफिया ये लोग हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में अक्सर भूमि विवाद में आपराधिक घटनाएं घटित होती है। इन आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं सिस्टम और समाज में व्याप्त असामाजिक लोग दोषी हैं। दरअसल नालंदा जिला मुख्यालय विहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बारादरी मोहल्ला में इमामबाड़ा की जमीन को जबरन घेराबंदी करने का मामला सामने आया है। बारादरी मोहल्ला निवासी मोहम्मद हाशमी रजा ने बताया कि पुराने इमामबाड़ा की जमीन को इम्तियाज हुसैन और उनके भाई जबरन कब्जा कर रहे हैं। मोहल्ले के एक अन्य युवक अफजाल आलम ने भी बताया कि इमामबाड़ा को लेकर विवाद हो रहा है, जबकि इस मामले पर आरोपों से घिरे इम्तियाज हुसैन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पूर्वज जमींदार थे और हमारी संपत्ति पर मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों की नज़र है। उन्होंने कहा कि हम सभी परिवार यहाँ से बाहर रहते हैं और असामाजिक तत्व इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमामबाड़ा की जमीन की घेराबंदी का कोई मामला नहीं है और सभी गैर लगान जमीन है। उन्होंने प्रमाण दिखाते हुए कहा कि इस जमीनों का होल्डिंग टैक्स नगर निगम को हमारे और हमारे परिवार के द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व से दिया जा रहा है। इमामबाड़ा की जमीन को हमने स्वतः छोड़ दिया है, बावजूद लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल के ही दिनों में उनकी जमीन पर इमामबाड़ा के नाम पर हिंदी में लिखा हुआ एक शिलापट्ट लगा दिया गया है। पत्रकारों ने जब इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मोहल्ले पहुंची तो वहां मौजूद मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्वों ने खबर को प्रकाशित करने से रोकने का प्रयास किया और नासमझ लोगों ने वहां पत्रकारों को विकाऊ मीडिया की श्रेणी में रखने लगे, जबकि इस पूरे विवाद का निष्पादन न्यायिक स्तर पर होगा। पत्रकारों ने विरोध कर रहे लोगों से प्रमाण के रूप में कुछ कागजात मांगे तो उन लोगों ने भी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। इधर इस मामले को लेकर विहार शरीफ के अंचलाधिकारी और विहार थानाध्यक्ष विवादित स्थल का निरीक्षण करते हुए पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों पक्ष से कागजात की मांग की गई है। आगे क्या कुछ मामला होगा वह न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, लेकिन इस मामला से यह स्पष्ट है कि भूमि विवाद कहीं न कहीं आपराधिक घटना को भी बढ़ावा दे सकता है। वहां जाने के बाद यह आभास हुआ कि समाज में व्याप्त कुछ असामाजिक तत्व के लोग समाज में अक्सर अराजकता की भावना कायम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इमामबाड़ा के विवाद को लेकर वहां का माहौल कायम कर दिया गया है। क्या कुछ दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं वह आप खुद सुनिए। बारादरी मोहल्ले में हमारा कोई भी ऐसा विवाद का नहीं है। यह हमारे हक की लड़ाई है। हमारे मोहल्ले के मानिंद लोगों ने इसमें हम लोग सब मिल कर के थाना में एक एप्लीकेशन दायर किया था, सीओ साहब के यहाँ भी दिया है कि जो हमारी जो ज़मीन है जिस पे मेला लगा चला आ रहा है, मेला काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, तकरीबन 400 साल पुराना इमामबाड़ा है। ये इमाम हुसैन हसन की याद में हम लोगों ने, पूर्वजों ने हमारे एक इमामबाड़ा छोड़ा था और पूरी सरकारी भूमि है यहाँ पे, गैर मजरूआ है। उस टाइम नवाब लोगों ने लगान नहीं भरा था, उस वजह से इन लोगों ने 4-5 लोग हैं, इम्तियाज़ साहब हैं और उनके भाई हैं जो अभी बाहर चले गए कल, मुमताज़ साहब और आफ्ताब शम्स और शाहजहां हैं, उनके बेटा हैं शहनवाज जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हुआ करते हैं। और इन लोगों ने एक असामाजिक लोगों का जमात बना रखा है। ये लोग जितनी भी ज़मीन है उसको धीरे धीरे कर करके अपने आप में ही केस लड़ते हैं और फैसला ले लेते हैं और मोहल्ले के इमामबाड़ा को भी दबाने का इन लोगों ने कोशिश किया। वर्तमान में आप ये घर देख लीजिए, आप आइए दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें 2 कब्रिस्तान हैं, इसको तोड़ करके इन्होंने बाथरूम बनवा दिया। ये कहाँ के मुसलमान हैं? ये इनको अच्छा नहीं लगना। हम लोग इनको गलत चीज़ से रोक रहे हैं। हम लोग इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है।
ये हमारे चचा दाखिल हैं, हम लोग से बड़े, अगर ये गलत करेंगे तो हम लोग रोकेंगे ही। ये मोहल्ले की आम ज़मीन है, ये जमीन सर्व्ड है या अनसर्वे एरिया है, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। म्युनिसिपल टैक्स कौन दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं या फिर वो दे रहे हैं? नहीं, म्यूनसिपल टैक्स तो फ्री है। इमामबाड़ा के नाम से होल्डिंग था, उसको भी इन लोगों ने रजिस्टर से गायब करवा के अपना होल्डिंग चढ़वा लिया है। 65 के रिकॉर्ड में भी इमामबाड़ा है। अब वहाँ पर जा कर के आज मैंने दिया है एप्लीकेशन, नगर निगम में भी दे रहा हूँ। पूर्व में भी आपसे इनको कोई विवाद हुआ था इस जमीन को लेकर? नहीं, इस ज़मीन को लेके कोई विवाद नहीं रहा। पापा पहले वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में नहीं था, उसके लिए विवाद चला था पापा से, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। आपके पिताजी से हुआ था? हाँ, उससे हम लोगों का कोई लेन देन नहीं। हम लोग तो एक हक के पूरे मोहल्ला के 90 लोगों ने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा कोई लेन। पिताजी से जो विवाद हुआ था वो किसके पक्ष में फैसला आया था? वो तो पापा को मालूम होगा, DSLR इनके रिश्तेदार थे, इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं था। हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए ज़मीन मांग रहे थे कि मोहल्ला में ट्रांसफार्मर लग जाए, और ये आपकी ज़मीन नहीं है। अभी इन लोगों ने क्या पेपर किया, इनके रिश्तेदार थे CO अंसार साहब, वो क्या लिख के गए ये तो बेहतर जानते हैं। और अभी के CO साहब किसके हक में फ़ैसला करते ही देखिए। तो उस फैसले के खिलाफ आप लोग फिर ऊपरी कोर्ट में गए थे, कोर्ट या फिर अनुमंडलीय न्यायालय कहीं गए थे उस विवाद में? नहीं, हम लोग का काम हो गया था, हम लोग को ट्रांसफार्मर के लिए ज़मीन दे दिया गया, तो हम लोग उतना ही। अभी ये जो ज़मीन है वो इमामबाड़ा का ज़मीन है? पूरा इमामबाड़ा। आप रिकॉर्ड में जो रजिस्टर है, असेसमेंट रजिस्टर में आप देख सकते हैं नगर निगम के। हम आपको चुरकुट दे के देते हैं, नकल भी इमामबाड़ा का लगाया गया? हाँ, पूरा, इसलिए पूरा पहले भी था, पूर्व में भी ये सिलपट लगा हुआ था, आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसको सिलापट हाल के दिनों में लगा हुआ है। ये अभी इसलिए लगाया गया कि इसको गिरा दिया गया था कब्जा करने के कारण। कब्जा करने का जो नीति है, पहले धीरे धीरे करके इसको गिरा दिया गया था सिलपट को, तो दोबारा लगवा दिया गया। शायद उनका कहना कि प्लॉट नंबर 2 वो इमामबाड़ा है, एक प्लॉट नंबर इमामबाड़ा नहीं। आप देखिए कि सरकारी नक्शा को हम लोग मानेंगे, अपने से एक ड्राइंग बना करके आप बंटवारा नामा दिखा दें तो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तो पूरे मोहल्ला पे हम केस दायर कर देंगे, ये अनसर्वे एरिया है। हम लोग आपस में एक सबूत बनाने के लिए केस लड़ देंगे, एक 85 की पिटिशन दिखाते हैं, और बाकी मेरे लॉयर बात करेंगे इनसे। ठीक है, हम इतना कानूनी दौपेश तो हमारे एडवोकेट ही कर सकते हैं। ये आप कितने दिन पुराने यहाँ इस मोहल्ला में रहते हैं? हम लोग की पैदाइश यही है, मेरे बाप दादा की पैदाइश यही है। हम लोग सबसे पुराने बाशिंदों में से हैं। हम लोग शुरू से जान रहे कि इमामबाड़ा है। जिन लोगों के कब्जे में ये ज़मीन है वो कब्जा किसी के नहीं है। वो लोग शायद इस क्षेत्र के जमींदार थे या कुछ भी। देखिए, ज़मींदार तो चले गए बाहर, अब उनका ये क्या किए हैं ये तो सरकार ही इसका निकालेगी निचोड़। हम इस पे ज़्यादा नहीं कहेंगे, एडवोकेट ही कहेंगे हमारे। अभी तो हम लोग दायर करेंगे, देख रहे हैं जिस तरीके से हो। हम लोग अपने जंग जारी कर रखा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशमी रज़ा। बात को लेकर के यहाँ विवाद हो रहा है सर? इमामबाड़ा लेके हो रहा है विवाद। अच्छा। और कोई विवाद नहीं है, और उसमें उधर पहले कब्रिस्तान भी था, उधर भी बन गया था, हमको उससे मतलब नहीं है। मेन इमामबाड़ा के लेके हो रहा है। हम लोग बच्चे से होश संभाला तो इमामबाड़ा देखा, इधर लाठी होता था, उधर इमामबाड़ा मतलब मट्टी रखाता था, यही है विवाद। तो क्या किया जा रहा है इमामबाड़ा के ज़मीन को? ये घेर के अपने बनाना चाह रहे हैं लोग। तो उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है। ये तो हम कैसे कहेंगे, तो बताएं वो। आप लोग ये ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफजल आलम। बाड़ा के पास की ज़मीन वो हमारे 4 बीघे में हम लोग का घर का है। हम लोग मौरूसी हैं, यहाँ के 500-600 साल से हम लोग बसे हुए हैं, 400-500 साल से हम लोग की मौरूसी है। मौरूसी में आप जानते हैं कि ज़मींदार के घर में इमामबाड़ा भी होता था, ज़मींदार के घर में मस्जिद भी होती थी। हम लोग की मस्जिद भी है, इमामबाड़ा भी है। इमामबाड़ा को हम लोग छोड़ करके हम लोग इमामबाड़ा को छोड़े हुए हैं ताकि उसको हमने सार्वजनिक बनाया। 2 मस्जिद हमारे घर की है, बाहर की मस्जिद को सार्वजनिक बनाया है, आम मस्जिद बनाया है। एक कैंपस की मस्जिद में हम लोग ख़ास तौर पर लोगों को इजाज़त देते हैं पढ़ने के लिए, रोकते हैं किसी को नहीं है, लेकिन वो हम लोग की ख़ास मस्जिद है। उसको भी एक पुरानी मस्जिद थी जिसको तोड़ के हम लोगों ने 84-85 वगैरह में बनाया है, मेरी मदर ने बनवाया दोबारा। और आपके वो उधर की मस्जिद भी हमारे दादा परदादा ने बनवाया था, जो दायरा की मस्जिद है। उधर शाह गोसाई साहब का, वो सैयद गोसाई साहब की दरगाह है उत्तर तरफ। उसके बाद भी हम लोग की ज़मीन है। एक सिकंदर आलम नाम के आदमी, जो अभी जो हाशमी नाम का एक आदमी बदमाशी कर रहा है, जीशान हाशमी, और इसके पीछे है 3 आदमी इसके पीछे हैं। एक जीशान हाशमी है, एक सदफ़ इमाम है, नकी इमाम का बेटा, और जीशान हाशमी जो है सिकंदर आलम का बेटा है। और एक आपके एक और है सद्दाम करके, वो भी इस महल्ले का है। ये 3 आदमी ये समझिए कि इसके सरगना हैं जो ये कर रहे हैं। और ये ज़मीन इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हमारे फ्रंट यार्ड है, होल्डिंग नंबर 144 का ये फ्रंट यार्ड है।
होल्डिंग नंबर 154 6,800 इसके स्क्वायर फीट की लैंड है, जिसका वो फ्रंट यार्ड। क्या इसका आपका रसीद वगैरह कटता है? यहाँ इसका मेरा रसीद कटती है म्यूनसिपल टैक्स, चूँकि ये जो है अनसर्वेड एरिया है, इसका ब्लॉक से नहीं रसीद कटती है, इसकी रसीद जो कटती है म्यूनसिपलिटी से। हमारी रसीद आज नहीं, जब से म्यूनसिपलिटी ज़मीन के लिए पूर्व से भी कोई विवाद? जी हाँ नहीं, कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं थी। इन लोगों ने अभी, और देखिए इन लोगों ने राताराती मेरा ईंटा चोरी करके इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म पर के एक तख्ती लगा दिया है। तख्ती भी देखिए, पुराना इमामबाड़ा होता तो हिंदी में नहीं होती, उर्दू में होता या फारसी में होता, लेकिन इन्होंने हिंदी में अभी लगाया है मेरा ईंटा चोरी करके। और इसी 3 आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हमने ईंटा की चोरी ईंटा हमने वहाँ पे इसलिए रखा था कि मेरे घर का आपने देखा होगा कि छप्पर है, और यही लोग मेरे छप्पर के ऊपर छप्पर को तोड़ते रहते हैं। ये लोग इन्हीं लोगों लौंडों को लाते हैं, लौंडों को ला के ये करते हैं, और उसके बाद जिसकी वजह से हम उसको घिरवाना चाहते थे, लेकिन और मैंने ईंटा रखा था तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हमने रोक दिया। मोहल्ले के लोग सर कह रहे हैं कि भाई आप भूमाफिया हैं, और भूमाफिया होने के नाते आप इमामबाड़ा की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जैसा मोहल्ले के लोग कह रहे हैं। 2, 3, 4, 5 लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये आरोप किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है? पहली बात यह कि मोहल्ले वाले कोई भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई अब हवा में कोई भी इल्ज़ाम किसी को लगा देता है। हम कहते हैं कि जो मोहल्ले वाले आपको बोले हैं वही भूमाफिया हैं, क्योंकि वो मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो वो भूमाफिया हैं, हम नहीं भूमाफिया हैं। हम अपनी ज़मीन के ऊपर घिरवा रहे हैं तो हम कहाँ से भूमाफिया हो जाएंगे? वो कोई और ज़मीन के बारे में बताएं कि हम उस ज़मीन को कब्ज़ा किया है। वो समझते हैं कि मेरी 4 बीघे में मेरा पूरा प्लॉट है, मेरा पूरा कैंपस है, उस हम लोग 4 पुश्त से ये 500 साल से रह रहे हैं, तो हम भूमाफिया हो गए। ये भूमाफिया हैं। इनका पूछिए कि ये किसकी ज़मीन लिया है। अगर इनके वसीक़ा निकलवाएगा इनकी ज़मीन का, तो एक के बाद दूसरा वसीक़ा नहीं मिलेगा, सिलसिला नहीं मिलेगा। वसीक़े में सिलसिला होता है, सिलसिला नहीं मिलेगा। किसी ने बेच दिया, इन्होंने ख़रीद लिया, लोग यहाँ से गए, तो भूमाफिया ये लोग हैं। हम अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं और उसको हमको रोक रहे हैं, तो ये भूमाफिया। और इनका पर्पस ये है कि ये वर्चस्व अपना दिखाना चाहते हैं कि हम इमामबाड़ा को हमने कौम के लिए कौम की खिदमत की, लेकिन इनकी नज़र मेरी ज़मीन पर है। एक काम करने के बाद फिर मेरी दूसरी ज़मीन पर ये डाका डालेंगे। भूमाफिया ये लोग हैं, हम नहीं हैं। हम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, हमारे घर में कोई रहता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ नौकर चाकर रहते हैं। हम लोग सब भाई फॉरेन में है, बाहर में, हम लोग यहाँ हैं भी नहीं। हम तो कभी कभी आते हैं, हम भी सेटल्ड हैं कलकत्ता में, वो भी बाहर रहते हैं। तो भूमाफिया ये लोग हैं। आप काम देख लीजिए कि वहाँ पर जो तख्ती लगाया है वो भूमाफिया की तख्ती लगी हुई है। फिलहाल तो काम अभी बंद है ना सर? काम उनका तो काम चल रहा है। उन्होंने तख्ती लगाया है मेरा ईंटा चोरी करके। उन्होंने कल परसों आपकी तरफ से फिलहाल मेरी तरफ से हमने काम बंद कर रखा है, चूँकि हम देखिए लॉ अबाइडिंग। प्रशासन से क्या उम्मीद है, सीओ से, थाना से? देखिए ऐसा है कि वो लोग आए थे, आने के बाद इंस्पेक्शन करके गए हैं। अभी तक उन लोगों ने अपना कोई अपना ये नहीं दिखाया है वो क्या करते हैं, लेकिन हमने उनको एक्शन लेने के लिए कहा है। हमने एक 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया था और एक हमने 17 तारीख को दिया है। जब इन्होंने कल परसों जो ये किया है, वो तख्ती लगाया है, तो उसका दिया हमने। तो अभी तक कोई हमको कार्रवाई तो नज़र नहीं आ रही है। अभी तक कोई कार्रवाई ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो ये बेसिकली ये हम लोग को शरीफ लोगों को तंग करने का ये ग्रुप है जो मोहल्ले में है, वो कर रहा है। यहाँ ऐसा है, यहाँ पर ये भूमाफिया ये हैं कि ये जो अभी ज़ीशान उर्फ हाशमी आलम है, जो सिकंदर आलम के बेटा हैं, इससे पहले सिकंदर आलम ने मेरे सामने की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश किया था। तो DCLR ने 1987 में हम लोग उनको कहा कि उनका कब्ज़ा करने का हक़ नहीं है, क्योंकि ये लोग मौरूसी भी नहीं है, लोग कहीं से आके बस गए हैं, तो ये लोग कहीं से आके बस गए हैं यहाँ पर। तो ये ज़मीन कब्ज़ा करने, इसका प्रूफ है मेरे पास कि ये भूमाफिया है, चूँकि ये मेरी ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश उन्होंने किया है, जिसको हमने रोका था 1987 में। जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं उन्हीं के औलाद, हाँ, इन्हीं के फादर ने किया है, इन लोग के फादर ने किया है। और वो खुंदक निकाल रहे हैं, वो अपने फादर का खुंदक निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। उसमें फैसला क्या आया था? फैसला उसमें यह आया था कि ये लोग रहने वाले यहाँ के नहीं है, रहने के पुराने बाशिंदा नहीं है, ये लोग कहीं से आके बस गए हैं, और इन लोग का कोई ये नहीं है। उसमें आया था कि जो 1916 में हम लोग का बंटवारा हुआ था, मतलब हम लोग का, उसके फैसले का उसमें जिक्र है, और चौहद्दी उसमें दिया हुआ है कि साहब सैयद गोशाई साहब से लेकर के अजीज़ घाट तक हम लोग की ज़मीन है, हम लोग का मकान है। फैसला उसमें हमारे फेवर में हुआ था। उन लोग
उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया अदालत में था। गए थे क्या? नहीं, वो लोग कोई किसी अदालत में नहीं गए। DCLR के फैसले के बाद, 87 के फैसले के बाद इनकी हिम्मत ही नहीं थी। जानते थे कि हम आगे जाएंगे तो हार जाएंगे, ये जानते थे अच्छे से, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। यानी फिर उसी तरह का षड्यंत्र रचा और जा उसी तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ हुसैन है। पिता का नाम, मेरे फादर का नाम लेट सैयद शाहज़का हुसैन। और जो इसका केस हुआ था, ये सिकंदर आलम इसके फादर और सैयद शाहज़का हुसैन के अगेंस्ट में हुआ था। तो सैयद शाहज़का हुसैन जीते थे और सिकंदर आलम हारा था। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।